26 जनवरी हम लोग सुबह 8-9 बजे के बीच में झंडा फहराते हैं। भारत का तिरंगा हम लोग उनको फहराते हैं और उनको बुलंद करते हैं। 26 जनवरी को हर साल की 26 जनवरी को हम लोग ये अमल करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, हमें पता होना चाहिए क्योंकि जलसा हुआ है तो यहाँ पर दीन और दुनिया दोनों की बातें आनी चाहिए और अपने मज़हब और अपने कौम और अपने मुल्क के बारे में जानना, मोहब्बत करना, बात करना ये मज़हब के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। 26 जनवरी इसलिए हम लोग मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था। तकरीबन 250-300 साल अंग्रेज़ की ग़ुलामी रही थी। बड़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद ये देश आज़ाद हुआ, ये मुल्क आज़ाद हुआ और उस आज़ादी में अंग्रेज़ से लड़ाई लड़ने में सबसे पहले आगे मुसलमान थे और उन मुसलमानों में सबसे पहला मुसलमान आपके बंगाल का ही था। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन अब देश चलेगा कैसे, किस कानून के तहत चलेगा? कानून तो अंग्रेज़ का था पहले, तो अब ये देश चलेगा कैसे? तो एक कानून की, एक संविधान की ज़रूरत थी। तो एक संविधान समिति नाम की एक कमेटी बनाई गई। उसमें तकरीबन 290 लोग थे, लेकिन छटकर बटकर कुछ ही लोग रह गए। उस समिति और उस कमेटी का हेड और सदर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान को लिखने वाले अध्यक्ष थे वो। तो उनको चुना गया सदर और उन्होंने तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। 390 तकरीबन उसमें अनुच्छेद हैं, 390 तकरीबन, अभी तो 470 के करीब हो गए। हाथ से लिखा गया। हिंदी और अंग्रेजी में 2 किताब बनाए गए। संविधान एक ही है, लैंग्वेज 2 है, 2 किताब बनाई गई, 2 मुसव्वदा बनाया गया। दोनों मुसव्वदा आज पार्लियामेंट के अंदर ये किताब की शक्ल में मौजूद है। भारत के संविधान महफूज है वहाँ पर। और आपको दूसरी एक बड़ी अच्छी बात ये बताऊं मैं आपको कि उसके पन्ने के चारों तरफ जो फूल है और जो डिज़ाइन है, हर पेज के ऊपर में एक न एक इतिहास, एक न एक तारीख का जो वाक़या हुआ है उसको दर्शाया गया। उसका फोटो है, उसका फोटो अंग्रेज से कैसे लड़ाई लड़ी गई, कहीं कहीं पर उसका है, जलियांवाला बाग का है और कुछ धार्मिक तस्वीरें भी है जैसे रामायण है और कभी कभी मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम बादशाह की भी तस्वीर है कि उन्होंने कैसे हुकूमत की थी, वो भी है। और उस पेज के चारों तरफ जो डिज़ाइन है खूबसूरती का, सोने के पानी से बनाया हुआ है। और उसको बनाने वाला कौन है? आपको खुशी होगी, आप ही का बंगाल का, फूलपुर का प्रेम बिहारी नारायण है, जो आपके बंगाल का है। उसने अपने हाथों से लिखा, अपने हाथों से उसकी खूबसूरती, उसमें सोने के पानी चढ़ाए। 26 जनवरी उस किताब को तैयार किया गया। कानून मुकम्मल तौर पर जब तैयार हो गया तो उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर
जनवरी नहीं 26 नवंबर 1949 1:50 में इस पूरे संविधान को मान लिया गया पार्लियामेंट में कि हाँ अब ये हमारे भारत की कानून, हमारा भारत का संविधान होगा इस देश का। 26 नवंबर के बाद 1950 में जनवरी की 26 तारीख को भारत का संविधान पूरे भारत के अंदर लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, नाफिज किया गया। इसीलिए आज के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस और इसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। इस दिन हम झंडा फहराते हैं कि इस दिन हमारा भारत का संविधान नाफिज किया गया। 26 नवंबर को 1949 में भारत के संविधान को कबूल किया गया था, माना गया था पार्लियामेंट में, और 26 जनवरी 1950 को ये बात जहन में रहनी चाहिए। और मेरे भाइयों पता है 290 लोगों में जो संविधान लिखने की जो जमात तैयार की गई थी उनमें से 36 मुसलमान थे और उनमें कई उलमाए किराम थे। एक का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी संविधान लिखने वाली टीम में थे। दूसरे मौलाना कलाम मौलाना हसरत मोहानी, तीसरे मौलाना का नाम मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी। हमारे उलमा संविधान को लिखने में शामिल थे। 36 उलमा, 36 मुस्लिम थे, उनमें अक्सरियत उलमा किराम की थी। ये बातें हम लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को जानना, वहाँ के हालात से वाकिफ़ होना, वहाँ के हवाल व कवाइद से, नशेब व फराज से अपने आप को जानकारी में रखना, अपने आप को बुराइयों से बचाना, ये भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी, ये भी इबादत में शामिल है। जब पढ़ेंगे खुलकर इबादत क्या क्या हैं तो बातें समझ में आएंगी। तो ये पता होना चाहिए हमारे मुसलमानों को कि हम लोग तिरंगा झंडा लहराते हैं। तिरंगा झंडा ये भारत का झंडा है। हिंदू भाइयों का झंडा भगवा झंडा है। ये कलर, ये भगवा है यहाँ पे, इसको जाफरानी कलर भी बोलते। इसी झंडे, इसी कलर की वजह से तो झगड़ा हुआ। अभी कोई फिल्म रिलीज हुई होने वाली, उसमें मैडम पादुकोण जो हीरोइन है उसको ये कपड़ा पहनाया गया बिकिनी, तो झगड़ा हो गया। क्यों? हिंदू भाइयों का मजहबी झंडा है, मजहबी कलर है उनका धार्मिक कलर है। और हम मुसलमानों का धार्मिक कलर कौन सा? हम मुसलमानों का धार्मिक कलर बोला जाता है ये हरा रंग का। हरा रंग का मुसलमानों का धार्मिक कलर नहीं है। मुसलमानों का मजहबी कलर, इनका मजहबी झंडा वो झंडा है जो जमीयत उलमा हिंद का झंडा है, जिसमें सफ़ेद और ब्लैक रंग की पट्टी होती है। जमीयत उलमा हिंद का झंडा देख लीजिए, आपको मुसलमानों का मजहबी कलर एंड मजहबी झंडा नजर आ जाएगा। मजहबी कलर इस्लाम में पसंदीदा कलर वाइट कलर है, सफ़ेद है, चूँकि अल्लाह को यह कलर पसंद है। नेकी की अलामत है। जन्नतियों का लिबास सफ़ेद कलर का होगा, फरिश्तों का लिबास सफ़ेद कलर का होता है। अल्लाह के नबी सफ़ेद कलर को पसंद फरमाते थे, ये बात है। लेकिन इस्लाम का झंडा सफ़ेद एंड ब्लैक ये दोनों मिक्स करके बनाया गया। और भारत का झंडा तिरंगा झंडा है जो सबका है, और भगवा झंडा ये हिंदू भाइयों का है, सनातन धर्मियों का है। इसीलिए इस भगवे झंडे की बिकनी पहनकर पादुकोण ने गाना गाया, आधी न्यूड होकर, आधी नंगी होकर। हम तो यही कहेंगे इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। तो बात हमारे हिंदू भाइयों, कुछ नफरती गैंगों ने यूं कहा कि ये हिंदुओं के अपमान के लिए शाहरुख खान साहब ने ये झंडा ये कपड़ा पहनाया। हालांकि ऐसा नहीं था, वो तो एक हीरो है।
बाकी डायरेक्टर का काम जिम्मेदारी होती है कौन सा कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा। प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है कि कौन से हीरो को लेना है कि नहीं लेना है। एक्टर सिर्फ मुस्लिम है, बाकी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, हीरोइन है, पूरी क्रू है, पूरे मेंबर हैं, वो सब के सब तो हिंदू हैं। उनको जाकर के पहले बोलना चाहिए था। बैरकैफ हम उधर नहीं जाना चाहते। बात आई तो हमने कह दिया तिरंगा के ऊपर। हम लोग 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लहराते हैं। उसके पसे पुष्ट ये है हिस्ट्री, इतिहास। भारत के अंदर संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान को याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी की सुबह को झंडा तोलन करके राष्ट्रीय गान हम लोग गाने की कोशिश करते हैं और गाते हैं। ये हर एक भारतीय की, हर एक इंडियन की जिम्मेदारी, ये पढ़ना, ये झंडा तोलन होना चाहिए और वो गीत गानी चाहिए। वंदे मातरम वाली गीत नहीं, वो दूसरी गीत वो गाते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा ये देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। आप कहेंगे कि मौलाना मक्का मदीना तो बेहतर जगह है, वो अपनी जगह पर है, उसकी मुबारक और उसकी हम उधर नहीं जाना चाहते। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में हिंद का नाम लिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से लफ्ज हिंद निकला, हिंद भारत को बोलते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने इस मुनासबत से कही कि हमारे नबी की जुबान से हिंद का नाम आया तो इसका मतलब है कि हमारा ये मुल्क दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। इसलिए उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, 26 जनवरी की तारीख आपको याद रहनी चाहिए। इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास आपको पता होना चाहिए। वरना आज नफरती लोग अगर उनका बस चले, अगर उनके पास ताकत का इस्तेमाल करने का मौका हो, ताकत है उनके पास, लेकिन संवैधानिक तौर पर वह इंप्लीमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनका बस चले तो भारत के आज 26 जनवरी के दिन तिरंगा नहीं, वो अपना ये गेरुए रंग का कपड़ा लहराएंगे और वो जगह जगह ऐलान करते भी फिर रहे कि हम इस देश को एक राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को बदलेंगे। कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि खून बहा है यहाँ पर। एक तरफ मुसलमान का खून बहा, दूसरे तरफ हिंदुओं का खून बहा, क्रिश्चियनों का खून बहा। तब जाकर 26 जनवरी जैसा पवित्र दिन और मुबारक दिन हमारे इस मुल्क को नसीब हुआ है। एक तरफ से सोचने वालों, तकरीबन 200 साल तक मेहनत मशक्कत की गई है देश को आजाद करने के लिए। तुम्हारे वक्ती तौर पर आज तुम गद्दी पर बैठे हो। 1755 से लड़ाई शुरू की थी नवाब सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद की धरती से। 1755 से लड़ाई शुरू हुई थी, तब जाकर 1947 को तकरीबन 200 साल तक लड़ाई की अंग्रेज से, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। और इस देश की खूबसूरती है कि सब लोग मिलजुल कर तिरंगे को लहराते हैं और तिरंगे को सम्मान देकर 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं। खुदा के वास्ते इस तारीख को मिटने और इस तारीख को बदनाम करने की कोशिश मत करो। एक तो बात हो गई 26 जनवरी के ताल्लुक से, हम में से हर किसी को इसकी तारीख, इसका पसे मंज़र मालूम होना चाहिए, ताकि आपके सामने में कोई बोले तो आप उनको जवाब दे सके कि 26 जनवरी हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि इस दिन भारत का कानून लागू किया गया था, भारत का संविधान बना था। आज़ादी के तकरीबन 3 साल बाद भारत का संविधान लागू हुआ। दूसरी बात मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो ये है